लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली जो और वीडियोज़ हैं और आप लोग उसको देख सकें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगी या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो, क्योंकि इस तरह से तो आप पूछ नहीं सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अगर आपको क्वेश्चंस दे देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग स्टडी कर रहे थे नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। सो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने आपको बताया था कि नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होता है, द थिंग्स विच डू नॉट फॉलो द मेंडेलियन रूल और बेसिकली नोन एज नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे जो मेंडेलियन रूल को फॉलो नहीं करती हैं, जिसमें हमने आपको बताया था जो फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं रिसेंटली, पीछे की जो वीडियोस हैं, जो आपके टॉपिक्स जो छूटे हैं उसको प्लीज़ देख लें ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको समझ में आए, क्योंकि कोई भी वीडियो एक सिंगल वीडियो पूरे टॉपिक को कवर नहीं कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में। इसलिए प्रीवियस वीडियोस देख लें, उसके बाद टॉपिक्स को आगे स्टडी करें। तो ये कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स की। नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स ऐसी चीज़ जो मेंडेलियन रूल को फॉलो नहीं करती हैं, बेसिकली नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स कहलाती है। ये होता है, इसके बहुत सारे फैक्टर जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जीन इंटरेक्शन। इसकी वजह से मतलब जीन इंटरेक्ट करता है, एक तरह का जो रिलेशन डेवलप होता है जीन्स के बीच में, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कैरेक्टर्स का रेशियो चेंज हो जाता है। बिल्कुल आप लोगों ने देखा था कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो मेंडेलियन रेशियो है, ये मेंडेलियन रेशियो बाकी जो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है उस दोनों के रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बेसिकली जीन इंटरेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि दो तरह के जीन इंटरेक्शन होते हैं। एक आपका होता है एलिलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा होता है आपका नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे थे एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन सो एलिलिक जीन इंटरेक्शन क्या है, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि अगर सेम क्रोमोसोम पेयर्स के जो एलील्स होते हैं या उनके जो जीन्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके वजह से अगर कैरेक्टर लाइक हम लोग बात करते हैं कि ये जो है आपका एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और इसमें जो जीन है मान लेते हैं कि ये टाइप ए और इसी का स्मॉल जो है, तो ये दोनों एक दूसरे के एलील है, होमोलॉगस पेयर है। ए का एलील जो है स्मॉल है, आप जानते हैं कि एलील्स होते हैं अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर ये दोनों जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इनके इंटरेक्शन की वजह से या इनमें कोई और जीन है और उनके इंटरेक्शन की वजह से अगर कैरेक्टर्स चेंज होते हैं तो इस तरह का जो जीन इंटरेक्शन कहलाता है वो एलिलिक जीन इंटरेक्शन कहलाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये टॉपिक जो है ब्रॉडली डिस्कस किया है। तो फिलहाल में हम लोग बात करते हैं जीन इंटरेक्शन का। जो इसके वजह से जो पहली चीज हो रही थी हम लोगों ने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, दूसरा कोडोमिनेंसी और तीसरा आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका मल्टीपल एलिलिज्म। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। जैसा कि आप जानते हैं कोडोमिनेंसी और मल्टीपल एलिलिज्म दोनों के एग्जांपल आपको एक जगह एग्जांपल सेम मिलेगा, लगभग दोनों सेम ही है। कोडोमिनेंसी में हम लोगों ने देखा था कि जब जीन इंटरेक्शन की वजह से दो जीन्स जो होते हैं एक साथ अपने कैरेक्टर को अपीयर कराने के लिए एबल होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि कोई जो एनिमल होता है उस एनिमल के जो हेयर कलर्स होते हैं वो हेयर कलर्स जैसे 2 कलर के हेयर्स होते हैं उसके या 3 कलर के होते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंसी। जब भी कोई जीन जो होता है एक साथ दो जीन एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग कोडोमिनेंसी कहते हैं। बात करेंगे आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल एलिलिज्म। तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे मल्टीपल एलिलिज्म की, जो कि आपका एक एलिलिक जीन इंटरेक्शन का रिजल्ट होता है। सो व्हेन वन कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोर देन वन जीन,
अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है बॉडी का जो एक से अधिक जीन से कैरेक्टराइज किया जाता है, एक से अधिक जीन उसको कंट्रोल करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। तो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ब्लड ग्रुप में बेसिकली 3 तरह के जीन होते हैं, IA, IB एंड IO, या इसको I0 भी कहते हैं। ये जो जीन है उसमें एक चीज याद रखिए कि IA जीन डोमिनेंसी दिखाता है जीन IB पर, और IB जीन जो है डोमिनेंसी दिखाता है जीन I0 पर या IO पर। बेसिकली अगर क्रॉस कराने पर, क्रॉस जब भी कराया जाएगा तो जीन की सिचुएशन क्या होगी, अगर जीन IA और IA आता है तो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ब्लड ग्रुप A, अगर जीन IA और IO आता है या 0 आता है तो भी इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा, दोनों ही सिचुएशन में। ये क्या दिखा रहा है कि मल्टीपल एलील जो है, एक एलील ये हो गया मतलब IA और दूसरा जो है, तो ये जो मल्टीपल एलील है वो ब्लड ग्रुप A को मतलब इसके इनहेरिटेंस को वो कंट्रोल कर रहा है। मतलब IA और IA आया तो भी ब्लड ग्रुप A, IA और I0 आया तो भी ब्लड ग्रुप A। सेम सिचुएशन में अगर कहीं जीन IB और IB आता है तो ब्लड ग्रुप B, अगर IB और I0 आता है तो भी ब्लड ग्रुप B। नेक्स्ट सिचुएशन आपकी है कि अगर जीन IA और IB आता है तो ब्लड ग्रुप होगा AB। सो ब्लड ग्रुप O केवल एक ही सिचुएशन में आता है, इसलिए दुनिया में सबसे कम ब्लड ग्रुप जो होता है वो O होता है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप रेयर केस में इसके जीन्स बनते हैं, रेयर केस में ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अगर जीन होता है IO और IO तब जो है ब्लड ग्रुप O होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कोडोमिनेंसी, ये जो IA और IB है इसमें A और B दोनों एक साथ डोमिनेट हो रहे हैं, दोनों जीन डोमिनेट हैं, दोनों एक साथ डोमिनेट कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा कोडोमिनेंसी। यानी ब्लड ग्रुप AB जो है, जैसा कि हमने हेयर कलर का एग्जांपल लिया था इससे पहले वाले टॉपिक में जो कोडोमिनेंसी था, इसमें IA और IB आप ब्लड ग्रुप AB का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जीन A और जीन B IA और IB जो है मिल करके ब्लड ग्रुप AB को शो कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने पहले बोला था कि अगर जीन IA है और IO के साथ है तो O जो होता है वो हमेशा रेसेसिव फॉर्म में चला जाता है, मतलब ये इसको सप्रेस कर देगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा। इसलिए IA और IO के कंडीशन में भी A है और A और A की कंडीशन में भी ब्लड ग्रुप A है। अब हम इसको क्रॉस करा करके देख लेते हैं। अक्सर कंपटीशन में और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर पेरेंट है, पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है या O है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप वो हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल में आज आप बस इतना जानिए कि अगर पेरेंट का ब्लड ग्रुप कुछ दिया है और उसके जो इंडिविजुअल है उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर हमें ये जानना हो तो हमें उसका क्रॉस कराना पड़ेगा। जनरली जैसे मान लेते हैं कि कोई पेरेंट है जिसमें मेल, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीपल एलिलिज्म में मल्टीपल एलील्स जो कि एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जैसे ये जो है आपका एक फॉर्म है IA और IA, ये भी ब्लड ग्रुप A को कंट्रोल करेगा, और IA और I0 भी या IO भी ब्लड ग्रुप A को कंट्रोल करता है। इसी तरह से D के लिए है और इसी तरह से आपका, तो ये जो सिचुएशन है वो जो मल्टीपल एलिलिज्म को शो कर रहा है। और A भी हमने आपको पहले बताया कि ये जो है मल्टीपल एलिलिज्म के साथ साथ कोडोमिनेंसी को शो कर रहा है कि किस तरह से दो जीन एक साथ मिलकर के एक कैरेक्टर को अपीयर कराते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेल है जिनका ब्लड ग्रुप A है और कोई फीमेल है जिनका ब्लड ग्रुप जो है आपका वो B है, अगर इन दोनों की शादी होती है आफ्टर मैरिज, इनके जो इंडिविजुअल्स होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ब्लड ग्रुप A के लिए हम लोग जीन ले सकते हैं यहाँ पर IA और IA, B के लिए ले सकते हैं IB और IB। तो क्रॉस कराने पर दोनों के जो गैमेट्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे, इनके भी गैमेट्स सेम। जब क्रॉस कराया जाएगा तो जीन क्या आएगा IA IB, फिर IA एंड IB, नेक्स्ट IA एंड IB
एंड IA एंड IB, यानी 100% चांसेस हैं कि जितने भी बच्चे आएंगे वो सब ब्लड ग्रुप AB वाले होंगे, यानी जो भी इंडिविजुअल आएगा उसका जो ब्लड ग्रुप कंफर्म जो है वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप AB होगा। ये होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन में जो क्रॉस हो रहा है, दोनों अगर होमोजाइगस से जो क्रॉस हो रहा है उनमें जो कंडीशन है वो आपका 100% इंडिविजुअल जो है वो ब्लड ग्रुप AB वाले होंगे। अगर एक कंडीशन हेटेरोजाइगस की होती, दोनों में हम लोग जो जीन ले रहे हैं वो कुछ इस तरह से ले रहे हैं, तो इनका जो गैमीट बनेगा वो IA I0 या O, फिर IB और I0 या O। क्रॉस कराएंगे तो आएगा IA IB IA एंड I0 या O, फिर से IB IO और IO और IO। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप AB, फिर आपका ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप A। यानी अगर गैमीट्स, मेल फीमेल के जो गैमीट्स हैं, जो गैमीट्स बन रहे हैं वो अगर उनका जो क्रोमोसोम है वो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो उसमें चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं 25-25% के। यानी कि उनमें संभावित जो बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा वो AB हो सकता है, ब्लड ग्रुप A हो सकता है, या B हो सकता है, या ब्लड ग्रुप O हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस करा करके कभी भी कंफर्म ब्लड ग्रुप आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि गैमीट्स में या उस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, किस तरह से उसमें जीन्स अरेंज हुए हैं, वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। तो क्रॉस कराने पर जो पॉसिबिलिटी बनती है वही पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि इस तरह से क्रॉस होने के बाद जो है किस तरह से ब्लड ग्रुप आएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलिनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।